गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों अभी सुबह के 7 बजे हैं और बाहर का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। चिड़ियों के चहकने की आवाज़ कितनी साफ सुनाई दे रही है। वाकई स्वर्ग है। राधा और यशवर्धन को मैंने अभी तक जगाया नहीं है, वो जरूर इस नज़ारे को मिस करेंगे। आज हमारा ऋषिकेश जाने का प्लान है, तो उन्हें भी जगा लेता हूँ, क्योंकि टाइम से चलेंगे तो टाइम से पहुँचेंगे और अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। दोस्तों मैंने तो देखिए यहाँ बाथरूम में, यहाँ होटल में नहा लिया हूँ मैं अभी फ़िलहाल। गंगा जी भी चलेंगे अभी नहाने, इसको भी जगा लेते हैं ताकि इसे भी लेकर चले साथ में। चलो बेटे, बेबी बेबी उठ जाओ बेटा, चलो नहाने चलोगे ना। चलो उठो। राधा ने पैकिंग शुरू कर दी है, क्योंकि आज हमें यहाँ से ऋषिकेश के लिए निकलना है, तो बस नहाकर नाश्ता करके चलेंगे यहाँ से। तक ये उठता है और राधा पैकिंग करती है, मैं गाड़ी तैयार कर लेता हूँ। साफ़ तो मैंने कल कर ली थी, थोड़ी सी बस उसमें फिनिशिंग करनी है, तो मैं अभी गाड़ी को तैयार कर लेता हूँ। दोस्तों रात को मैंने गाड़ी अपनी कॉटेज के सामने से हटाकर कहीं और लगा दी थी, साइड में दूसरी कॉटेज के सामने, क्योंकि हमारी कॉटेज के सामने आप जानते ही हैं कि आम के बड़े बड़े पेड़ हैं और इन पर आम लगे हुए हैं। देखिए कितने घने पेड़ हैं, इन पर बड़े बड़े आम भी लगे हुए हैं। अगर एक आम भी रात को आंधी आए या बारिश आए, गाड़ी के ऊपर गिर जाएगा तो गाड़ी पर डेंट पड़ना पक्का है। इसलिए हमने अपनी गाड़ी को सेफ्टी के लिए वहाँ से हटाकर यहाँ लगा दिया है। यहाँ क्योंकि खुले में है, ऊपर कोई पेड़ नहीं है, तो आम नहीं गिरेगा कम से कम। हाँ, बारिश से धुल जरूर जाएगी। तो अभी गाड़ी को वापस अपनी कॉटेज के सामने लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें सामान भी लोड करना है। और दोस्तों देखिए बारिश भी शुरू हो गई है। गाड़ी पर आपको बूंदें नज़र आ रही होंगी, अभी अभी शुरू हुई है, हल्की हल्की बौछारें हैं। गाड़ी हमने कल धोकर एकदम चमका दी थी, तो अभी हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ हल्का सा कपड़ा मारेंगे और तैयार है गाड़ी। चलते हैं अपनी कुटिया पर इसे लेकर। दोस्तों अब हम गंगा जी का स्नान करने चलेंगे, और आज हम गंगा स्नान के बाद नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे ऋषिकेश। मौसम अच्छा हो गया है, हल्की हल्की सी बौछारें आ रही हैं। अभी धूप नहीं है आज, अभी 9 बजे हैं, लेकिन देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं है, छाया है, घटा हो रखी है और बौछारें आ रही हैं। आगे हो सकता है हमें बारिश भी मिले, लेकिन फ़िलहाल अभी बारिश नहीं है, हल्की सी बौछारें आई थी। नहाने के नाम पे सबसे पहले उठ जाता है और आगे आगे भागता है। हल्की सी बौछारें शुरू हो गई हैं। इस वक्त देखिए बिल्कुल खाली खाली लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और यहाँ बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं है, बिल्कुल खाली है। जिस वक्त हम आने का प्लान कर रहे थे उस वक्त सुना था बहुत भीड़ है हरिद्वार में, लेकिन हरिद्वार हमें तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वीरान हो गया है। आराम से खुले दर्शन हुए हमारे। वैसे हम मंदिरों में दर्शन करने के लिए तो ज़्यादा गए नहीं हैं, लेकिन जहाँ भी हम घूमे हैं हमें बिल्कुल खाली मिला है। हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि भीड़ की वजह से कोई परेशानी हुई हो, कोई भीड़ से हम दुखी हुए हों। ना हमें रूम मिलने में परेशानी हुई, ना रास्तों में परेशानी हुई। हाँ, यहाँ जहाँ हम ठहरे हुए हैं यहाँ खाने की ज़्यादा सुविधाएँ नहीं हैं, वो थोड़ी सी परेशानी रही। हर की पौड़ी के आसपास अगर हम होते तो वहाँ खाने के ऑप्शंस ज़्यादा थे, पर वहाँ हम गए नहीं, हमें यहीं अच्छा लगता है। दोस्तों सुबह का टाइम है तो घाट बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। कल जब शाम को हम आए थे तो काफ़ी चहल पहल नज़र आ रही थी। क्योंकि आज हमें जल्दी निकलना है, इसलिए हम सुबह जल्दी ही नहाने के लिए आ गए हैं। देखिए कोई नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। दोस्तों कल शाम को पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, काफ़ी ऊपर आ गई थी नदी। अभी देखते हैं कैसा है। और जहाँ अभी मैं चल रहा हूँ ना, यहाँ तक नदी हुआ करती थी पहले,
बिल्कुल यहाँ देखिए रेत पड़ा हुआ है। ये जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहीं पर हम नहाए थे, और अभी नदी देखिए कितना पीछे चली गई है। लेकिन बरसात आएगी तो फिर से गंगा जी यहीं तक आ जाएंगी, अपनी जगह पूरी ले लेंगी। ये रेत जो है पूरा वही है। गंदगी कितनी की हुई है लोगों ने, देखिए। ये घाट है यहाँ पर, और ये रेलिंग पकड़कर लोग नहाया करते थे इस जगह तक, यहाँ पर पूरा नहाते थे। लेकिन अभी यहाँ नहाना तो दूर, खड़ा होना भी अच्छा नहीं लग रहा, इतनी गंदगी है। और गंगा जी बहुत दूर है यहाँ से। यहाँ पर चेन भी है जिन्हें पकड़कर लोग नहाते थे, अभी भी लगी हुई हैं चेन्स, पर अब इनकी फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ दिन में जब बारिश आएगी और गंगा जी का बहाव बढ़ेगा, जो कि बढ़ना शुरू तो हो गया है, कल से काफ़ी ज़्यादा है। आज तो मुझे लग रहा है रात से भी ज़्यादा है ना, ज़्यादा हो गया है, कम हो गया। हाँ, पत्थर दिखने लगे हैं। कल तो ये पत्थर भी नहीं दिख रहे थे, और वो शिव जी भी गायब हो गए थे, शिवलिंग। अभी पानी थोड़ा सा कम हो गया है, जितना कल सुबह था उतना ही पानी है अभी। शाम को तो बहुत ज़्यादा हो गया था। ये पत्थर जो दिख रहे हैं सारे डूब गए थे, वो शिवलिंग भी डूब गए थे जहाँ पर पूजा कर रही हैं। तो अब नहाते हैं। वैसे मौसम ठंडा है, लेकिन नहाएंगे थोड़ी देर। चलिए चलते हैं स्नान करने के लिए। आजा धीरे धीरे। अभी यहाँ पर जो पत्थर दिख रहे हैं ना, कल सारे डूब गए थे ये। यहाँ पे बैठेंगे, इधर 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 इस पत्थर पे। ठंड लग रही है मुझे तो। थोड़ा सा आ गया, यहाँ पे बैठ, यहाँ इस पे बैठ, इस पत्थर पे ऊपर बैठ कर अब हम स्नान करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अंदर हम जाएंगे भी नहीं। क्यों डाल रहे हो? पानी टच होते ही सर्दी लग रही है। अभी इसकी डुबकी लगवाता हूँ। बहुत सर्दी लग रही थी क्योंकि मौसम घटा का हो गया है, और देखिए बारिश भी आ गई है। तो हम ज़्यादा देर नहीं नहाए, बस थोड़ा सा नहाकर बाहर आ गए हैं। ये देखिए बूंदें आ गई हैं, फर्श पे दिख रही होंगी आपको। अभी बस इतनी ही है, लेकिन बढ़ जाएगी, अभी पानी का वेग भी बढ़ जाएगा अगर बारिश आ गई तो अब यहाँ से चलते हैं, नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। नदी के रेत में पूरे पैर गंदे हो गए थे, तो यहाँ आकर पहले पैर धो लेते हैं हम दोनों, वरना पूरी कॉटेज गंदी हो जाएगी। ये सामने ही नल लगी हुई है, देखिए। तो बारिश आ चुकी है अब। पेड़ों के बीच में बारिश तो कम फील हो रही है, लेकिन आवाज़ आ रही है। तो इस बारिश में ही हमें निकलना है। ये देखो, गाड़ी के ऊपर आम की डंडी गिर गई है, क्योंकि ऊपर पेड़ है। इसी वजह से मैंने गाड़ी को वहाँ दूर खड़ा कर दिया था रात को। अभी तो सिर्फ डंडी गिरी है, अगर आम गिर जाए तो देखिए कितना यहाँ पर तो गद्दा बन जाएगा। गाड़ी हल्की होती है हमारी आजकल की। राधा मज़े ले रही हैं। आज ये फीलिंग हो रहा है, कल तो फिर वही अपनी भीड़ भाड़ वाली नगरी में। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मजा आया, अलग। ये ट्रिप अच्छी लगी? दोस्तों, हम पहले भी हरिद्वार आए हैं कई बार, लेकिन इस बार जो मज़ा आया वो पहले नहीं आया था। हाँ, पहली बार का मज़ा अलग था, लेकिन इस बार हम यहाँ रहे, हमें अच्छा लगा, बिल्कुल नेचर के बीच में। पहले हम होटल में रुकते थे, होटल में और यहाँ में फ़र्क तो है। देखिए, होटल में कमरे साफ़ सुथरे होते हैं, सर्विस अच्छी मिलती है, लेकिन जो फील यहाँ है वो वहाँ नहीं मिलता। पहले एक रूम मिलता था, अब यहाँ पूरी कॉटेज है हमारी। हाँ, होटल में हमें सिर्फ एक रूम मिलता है, यहाँ हमें पूरा घर मिला हुआ है। वैसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यूज़ तो सिर्फ एक कमरे को ही कर रहे हैं। अगर हमें पता होता कि ये जगह ऐसी मिलेगी तो हम खाने पीने का सामान तो घर से ही लेकर आते, यही बनाते और खाते। बिल्कुल, अगर आप यहाँ आना चाहें तो अपना गैस सिलेंडर छोटा वाला लेकर आ सकते हैं, खाने का सामान ला सकते हैं, बिल्कुल घर की तरह आपको फील आएगा। आप अपने घर का पसंद का खाना बनाकर खा सकते हैं और अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों, बारिश शुरू हो चुकी है अच्छी खासी, लेकिन अब हमारा चेकआउट का टाइम है, क्योंकि हमें ऋषिकेश भी पहुँचना है। तो चलिए सामान पैक करते हैं गाड़ी में
गाड़ी में सामान लोड कर लेते हैं, फिर चेकआउट करते हैं, नाश्ता करेंगे और फिर चलेंगे। अच्छा, यहाँ से गाड़ी में सामान रखना कितना आसान है ना। घर में से आप निकले और सामान लोड कर दिया। तो जब हम अपने घर से आए थे तो कितनी दिक्कत हुई थी। इस बार जल्दी जल्दी में हम कुछ भी नहीं लेकर आए, हमने बकेट मंगाई हुई है, वो भी हम घर छोड़ाए। यहाँ देखो कितना आराम से पैकिंग हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है सामान की। बस हमें यहाँ से उठाना है और यहाँ रखना है। काश ऐसा कभी घर हो हमारा। हमारी ख्वाहिश है कि हमारा घर भी ऐसा ही हो, भले ही छोटा हो लेकिन ऐसी जगह हो और ऐसे हम अपने घर के सामने गाड़ी ला सकें। बारिश आ रही है। दोस्तों, हल्की सी बारिश आने के बाद मौसम बहुत ही धुला धुला और सुहावना हो गया है। इस मौसम में ऋषिकेश का सफ़र और भी मज़ेदार हो जाएगा। अभी हम हरिद्वार से ऋषिकेश जाने वाले हाईवे पर चढ़ चुके हैं। सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक नहीं है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आगे भी कोई ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है, क्योंकि छुट्टियां ख़त्म होने की वजह से अब ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा नहीं। दोस्तों, अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं ये राजाजी नेशनल पार्क है दोनों साइड में, और इस जगह हाथी और गुलदार मिलने के बहुत चांसेस रहते हैं। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, गुलदार प्रोन एरिया। गुलदार चीते को बोलते हैं शायद, और इसी वजह से शायद साइडों में रेलिंग भी लगी हुई है कि कोई गाड़ी से उतर ना जाए। और सामने शायद एक टनल आ रही है, हम टनल के नीचे से निकलने वाले हैं। जब हम पिछली बार आए थे तो ऐसी कोई टनल्स मुझे नज़र नहीं आई थी, लेकिन इस बार रूट पूरा चेंज हो गया है। पहले तो ऐसा लगता था हम जंगल के बीच से निकलकर हरिद्वार से ऋषिकेश तक गए थे, लेकिन इस बार ज़्यादा जंगल कहीं नज़र नहीं आया। जगह जगह पुल बन गए हैं और दोनों साइड में रेलिंग लग गई है, कहीं टनल्स बन गई हैं, तो रोड काफ़ी चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ कितने मकान बन गए हैं, कितनी बिल्डिंग्स बन गई हैं। कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था, जंगल ज़्यादा था और ये रिहायशी इलाके बहुत कम थे। अभी तो हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश के बीच में जंगल थोड़ा सा ही रह गया है। और यहाँ हम ट्रैफिक में फंस गए हैं क्योंकि बारिश भी हो गई है और ये थोड़ा सा शहर आ गया है, तो यहाँ ट्रैफिक है। आगे खाली मिलेगा। और दोस्तों, ये देखिए सामने एक और टनल नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि इन टनल्स के ऊपर शायद रेलवे लाइन होगी, क्योंकि पहाड़ के बीच से तो ये टनल जा नहीं रही है। और टनल पार करते ही हमें लंबे लंबे पेड़ नज़र आते हैं, चीड़ के पेड़ हैं शायद। और दोस्तों, अब सामने देखिए, सामने हमें पर्वत नज़र आने शुरू हो गए हैं। ये नीलकंठ पर्वत है जिस पर नीलकंठ मंदिर है। अब हम आ गए हैं ऋषिकेश की गलियों में। देखिए, ऋषिकेश को हम बिल्कुल अंदर तक जाकर देखेंगे। इस वक्त हम ऋषिकेश की गलियों में हैं। लेफ़्ट साइड में जो मकान दिख रहे हैं, इसके पीछे गंगा नदी है, तो हम यहीं कोई जगह ठहरने की देखेंगे जिसकी विंडो से हमें गंगा दिख जाए। अगर ऐसी कोई जगह मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। छोटी छोटी सी गलियां हैं, इन्हीं में हम ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी जगह
जहाँ हमारे बजट में कोई अच्छी जगह मिल जाए। और ये बाज़ार का ट्रैफिक आ गया है। ट्रैफिक तो देखिए शहर में थोड़ा रहेगा, लेकिन हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। अगर हमें इस तरफ कोई अच्छी जगह नहीं मिली ना, तो हम गंगा जी के दूसरी तरफ चलेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हम यहाँ ठहर गए तब भी चलेंगे, और अगर यहाँ जगह नहीं मिली तब भी हम उस तरफ ज़रूर जाएंगे। तो देखिए कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं। पहाड़ों पर जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड होती है, क्योंकि प्लेन जगह कम होती है, तो हमें थोड़ी सी भीड़ तो दिखती है। दोस्तों ये गेस्ट हाउस में है इस वक्त हम, सोमानी गेस्ट हाउस। हमारे बजट से थोड़ा सा बाहर है, तो यहाँ हम ठहर तो नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बैक साइड में चलकर गंगा जी के दर्शन एक बार ज़रूर करके आएंगे। देखिए काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आपके बजट में आए तो आप यहाँ रुक सकते हैं। 2600 रुपये से कमरा है। हमारे बजट में नहीं है तो हम यहाँ नहीं ठहर रहे हैं, लेकिन एक बार गंगा जी के दर्शन करने चलते हैं। ये गेस्ट हाउस के बैक साइड में ही रास्ता बना हुआ है घाट पर जाने के लिए। ऐसा लग रहा है हम किसी सुरंग के अंदर जा रहे हैं, लेकिन ये रास्ता पीछे घाट पर निकलेगा। बंद है दोस्तों। ये सोमानी गेस्ट हाउस गंगा विहार कॉलोनी में बना हुआ है। ऋषिकेश में गंगा विहार नाम से कॉलोनी है, उसमें बना हुआ है। बिल्कुल गंगा के किनारे है। देखिए लेफ्ट साइड वाले मकानों के पीछे तो गंगा जी नज़र आती है। वाकई में अच्छी जगह है। इसकी खिड़की से हमने देखा तो यही सीन हमें नज़र आ रहा था, लेकिन कमरा बहुत महंगा था। तो गंगा जी के दर्शन कर लेते हैं, फिर कहीं और जगह देखेंगे जहाँ हम रुक सकें। आराम से गंदा है पानी। बिल्कुल नदी पे आ गए दोस्तों। ये हम ऋषिकेश के घाट पर हैं। देखिए इस वक्त यहाँ गंगा जी का फैलाव कुछ ज़्यादा ही है। कितनी चौड़ी है, दूसरा किनारा कितनी दूर दिख रहा है, और बहाव कम दिख रहा है क्योंकि चौड़ाई ज़्यादा है। लेकिन पानी में अभी थोड़ी मिट्टी नज़र आ रही है मुझे। देखिए क्योंकि शायद बारिश हुई है ऊपर, तो पानी में मिट्टी है, लेकिन गहराई बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही। यहाँ सीढ़ियाँ हैं। देख जरा, चेन पकड़ ले, चेन पकड़ ले। नहीं चेन पकड़ के जा बेटा, और मेरा हाथ भी पकड़ के रख। जाने क्यों, रहने दे। इतनी लंबी चेन। हाँ इसमें तैर नहाने के लिए नीचे जाना है। चेन पकड़ के। इधर आ जा। पता नहीं बेटा कितना गहरा है, हमें पता नहीं है तो क्यों जरूरी सीढ़ी तो है नीचे। हाँ सीढ़ियाँ हैं यहाँ, वो पानी ऊपर तक आ गया होगा ना। तो यहाँ पूरा फैला हुआ है। और उधर वो राम झूला लक्ष्मण झूला सामने जहाँ भीड़ होती है, कहाँ है वो उधर, वो जो दिख रहे हैं। कितनी लंबी होगी, लॉक्ड है शायद। और सामने ये पहाड़, शांति है यहाँ पर बिल्कुल ना। कितनी लंबी चेन है। गंगा जी के घाट पर ऋषिकेश में देखिए पूरा खाली है इस वक्त, कोई भीड़ नहीं है। शायद यहाँ कम ही लोग आते होंगे जिस तरफ हम हैं। राम झूला यहाँ से कितनी दूर है पता नहीं। इतना खाली तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, तो घाट इतना खाली होगा। हाँ दोपहर हो रही है, बिल्कुल खाली है। दोस्तों अब हम गंगा जी के दूसरी तरफ चलेंगे गाड़ी से। उसके लिए हमें बैराज पार करना पड़ेगा। अगर हम नाव से जाना चाहें तो जा सकते हैं, या राम झूला और लक्ष्मण झूला से भी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन रोड से अगर पार करना है तो हमें बैराज के थ्रू चलना पड़ेगा। तो ये वो बैराज है। बैराज यानी पुल है, और इसके साइड में बांध बना हुआ है गंगा जी के बहाव को कम करने के लिए। इसे बैराज कहते हैं। इसको पार करके हम गंगा जी के दूसरी तरफ आ गए हैं। देखिए, और इस तरफ पूरे पर्वत हैं। नीलकंठ जाने के लिए यहीं से जाया जाता है गाड़ी के द्वारा। और अगर आप पैदल नीलकंठ यात्रा करना चाहते हैं तो आप राम झूला से गंगा जी को पार करके और फिर पर्वत पर चढ़ सकते हैं। तो क्योंकि हम गाड़ी से जा रहे हैं तो यहाँ से पूरा पहाड़ शुरू हो जाएगा।
और पहाड़ के किनारे किनारे हम सिर्फ जो सोमानी पर थे उसके दूसरी तरफ आ जाएंगे। हमने सिर्फ इतना ही करना है कि गंगा जी को पार करके दूसरी तरफ आना है, और इसमें हमें करीब 13 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर हम पैदल आते तो हमारा ये 5 मिनट का रास्ता था, सिर्फ हमें राम झूला पार करना था और दूसरी तरफ आ जाते, लेकिन गाड़ी से जाने में हमें 1 घंटे से ऊपर लगेगा। और दोस्तों यहाँ से पहाड़ पर चढ़ाई शुरू हो गई है। देखिए अलग ही नज़ारा है, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ पहाड़ है। बहुत ध्यान से ड्राइव करना होता है यहाँ पर। हमारी तो छोटी सी गाड़ी है, हम आराम से निकाल कर ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी लोग बड़ी तेज़ी से निकाल रहे हैं। मुझे तो डर लगता है, मैं आराम से ही चलाना प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि सामने से गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं और हमारी तरफ से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम ही जा रहे हैं। शायद सब लोग वापस आ रहे हैं छुट्टियां मनाकर, और हम ऐसे हैं जो छुट्टियों के एंड में जा रहे हैं। हो सकता है ऐसा। देखिए कितना अच्छा सफ़र है, सुहाना सफ़र है, मौसम भी अच्छा है, और पहाड़ का ये रेंगता हुआ रास्ता एक अलग ही एहसास कराता है। दोस्तों हमें पहाड़ पर चढ़ते हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अकेले ही पहाड़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम वन वे में चल रहे हैं। देखिए सामने से कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं। ये 20 गाड़ियाँ मेरे साइड से निकली, लेकिन मेरे पीछे से कोई गाड़ी नहीं जा रही है, जबकि हम बहुत तेज़ नहीं जा रहे हैं। तो जाने वाला तो मुझे लग रहा है कि हम अकेले ही हैं, सिर्फ आने वाले ही लोग नज़र आ रहे हैं। दोस्तों अब तक हम पहाड़ पर चढ़ रहे थे और अब ढलान आ गई है। अब हम उतरना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर नीचे जाना है राम झूला के लिए। तो अब ब्रेक्स का काम है। अब तक क्लच यूज़ हो रही थी, अब ब्रेक यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि रुक रुक कर चलना पड़ रहा है। देखिए साथ से कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं, पूरा काफिला है, और हमारी तरफ से जाने के लिए सिर्फ हम अकेले हैं, तो हमें रुक रुक कर चलना पड़ रहा है। यहाँ क्लच का कोई काम नहीं है, गाड़ी को न्यूट्रल में रखकर भी हम चला सकते हैं, लेकिन इंजन स्टार्ट रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंजन बंद कर देंगे तो ब्रेक काम नहीं करेंगे। आराम से चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर नीचे जाकर हम वहाँ पहुँचेंगे। देखिए सामने ये उस तरफ की बिल्डिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, जहाँ हम सोमानी में थे ना, वो नज़र आ रहा है। तो उसके सिर्फ हम इस तरफ आए हैं नदी क्रॉस करके, और इसमें हमें 1 घंटे से ऊपर लगा है। 13 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है। यहाँ देखते हैं किस तरह का एटमॉस्फेयर हमें मिलेगा। यहाँ भी उसी तरह की गलियाँ हैं देखिए, बल्कि उधर से भी ज़्यादा कंजेस्टेड है, क्योंकि उधर फिर भी प्लेन था और इधर हम पहाड़ की तरफ हैं, और पहाड़ पर क्योंकि प्लेन जगह कम होती है तो इसलिए ऐसा कंजेस्टेड होना तो लाजमी है। इस तरफ कई बड़े बड़े आश्रम हैं, जैसे कि परमार्थ आश्रम, गीता भवन आश्रम, आनंद निकेतन। हम भी अपने लिए कहीं ठहरने की जगह देख लेते हैं। देखिए गलियां कंजेस्टेड हैं, लेकिन इनमें आश्रम बहुत बने हुए हैं। इस आश्रम में हमें ठहरने के लिए कमरा मिल गया है। पीसफुल जगह है। गंगा नदी का किनारा तो यहाँ नज़र नहीं आता, लेकिन हमारे बजट में है।
तो यहाँ सामान रखकर अब थोड़ा बाहर घूमने चलते हैं। दोस्तों अभी हम राम झूला की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हमें सभी लोग या तो पैदल नज़र आ रहे हैं या टू व्हीलर पर, क्योंकि फोर व्हीलर यहाँ अलाउड नहीं है। और राम झूला पर बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। कल कल करती हुई गंगा नदी का गंगा जल, और उसमें हमें कुछ लोग राफ्टिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये लोग वाकई में मज़ा कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी हमारे साथ इस सफ़र में पूरा मज़ा लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलता है। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।